नमस्कार बच्चों, साइंस हरियाणा में स्वागत है आपका। 2 तारीख को सुपर 100 के पेपर के लिए शुभकामनाएं। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो, हालांकि नोट्स पहले से दिए हुए हैं आपको। साइंस के पार्ट्स का सारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। एक वस्तु 20 न्यूटन बल लगाने पर यह बल की दिशा में 45 डिग्री कोण पर 1 मीटर विस्थापित हो जाती है। बल द्वारा किया कार्य। तो बच्चों, वैसे तो आपने 9th क्लास में सीखा था कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, लेकिन ये इनके कोणों के बीच में भी निर्भर करता है। तो एफ एस कोस थीटा, ये 11वीं कक्षा में सीखोगे कोस थीटा कैसे आया है। तो 45 डिग्री इनके बीच में कोण है, तो 20 गुना में कोस 45 का मान गुना में एक क्या है, विस्थापन 1 मीटर, और कोस 45 का मान 1/√2। तो ये आंसर आ जाएगा 20/√2, परंतु ऑप्शन में 20/√2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें इसको हर का परिमेयकरण करने के बाद √2 से गुना √2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 10√2। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। किसी परमाणु में एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो के एल एम आ गया बच्चों तीसरा। तो पहले में 2, 8, 18। तो बोहर के मॉडल के अनुसार एम छल्ले में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 33वां प्रश्न या तीसरा कहें, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 19 है में 19वां इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में आएगा। तो बच्चों, बोहर के अनुसार के एल एम एन कक्ष में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, 8, 8, 1। तो पहले छल्ले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, 10 जमा 8 18, और एम एन एन छल्ले में हमारा 19वां इलेक्ट्रॉन आएगा। वैसे 19 किसका है, क्लोरीन है, क्लोरीन 17। उसके बाद आता है आर्गन 18, उसके बाद आता है पोटाशियम 19। तो ये पोटाशियम हो गया बच्चों। पोटाशियम के सबसे भारी छल्ले में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों बहुत मुश्किल है। 35वां क्वेश्चन, ये बच्चों बिजली का बिल निकालने के लिए हमारे काफ़ी प्रश्न करवाए जाते हैं। तो इस प्रश्न में हमें दिया होगा सभी जो युक्तियों की शक्ति दे रखी है और कितने टाइम तक चलाया है उनको वो दे रखा है। हमें पता लगाना है कि कुल कितना एक महीने में कितने यूनिट खर्च होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करते हुए हमें ध्यान रखना होता है कि वाट को हम किलोवाट में बदल लें। कैसे बदला जाता है, 1000 से भाग करके। तो पहले ये देखो, ट्यूबलाइट कितनी देर जलाई, 60 वाट की ट्यूबलाइट, 20 ट्यूबलाइट थी। तो इन सभी ने कितना बिजली खर्च करेंगे, 1200 वाट। और प्रति घंटे कितनी खर्च करेंगे, 1200 किलोवाट में अगर बदलना हो तो 1200/1000 1.2 किलोवाट। ऐसे क्वेश्चन करते हुए सभी को पहले किलोवाट में बदल लें। उसके बाद प्रतिदिन कितने चलाए हैं आपने, 5 घंटे। तो 12 को 5 से गुना कर दो, या कुल 2 किलोवाट बने, 2 किलोवाट गुना में 5 आ जाएगा 10 किलोवाट आवर। ये तो एक दिन में है। पूरे महीने के लिए अप्रैल का महीना 30 से गुना कर देंगे तो 300 किलोवाट आवर, 300 यूनिट खर्च होंगे बच्चों बिजली। तो उत्तर आ जाएगा बी। आगे आया है चित्र अनुसार, देखो भाई इसमें कौन सा ध्रुव बनेगा। ये वृत्ताकार पाश बोल देते हैं इसको, कुंडली बोल देते हैं। तो जब जो ध्रुव पास आता है उसको पास भी नहीं आने देना। तो जब चुंबक इस तरफ जा रही है तो इधर बनेगा दक्षिण ध्रुव, और जो दूर जा रहा है उसको दूर भी नहीं जाने देना, तो इस तरफ बनेगा उत्तरी ध्रुव। तो एन दूर जा रहा है ना बच्चों, तो एन इस कुंडली में बनेगा एन ध्रुव, और इस कुंडली में बनेगा दक्षिणी ध्रुव। यहाँ थोड़ा समझाया है मैंने, एस और एस लेंजिस लॉ के मुताबिक पास भी नहीं आने दे रहा। पास कौन आ रहा है, दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव को पास आने से रोकने के लिए, क्योंकि हमें पता है एक जैसे ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इधर तो बनेगा दक्षिण ध्रुव, और दूसरी कुंडली में भी अगर इस साइड से देखें तो, अगर इस साइड देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव, लेकिन बाहर से देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव बनेगा। तो उत्तर आ जाएगा बी कुंडली, दोनों कुंडलियों में दक्षिणी ध्रुव बनेगा। ए कुंडली में उत्तरी ध्रुव, और बी ए व बी दोनों कुंडलियों में दक्षिणी ध्रुव बनेगा।
अगला प्रश्न बच्चों, ये भी थोड़ा +2 लेवल के ही क्वेश्चन है, हल्का फुल्का। हालांकि 10वीं में ये बताया जाता है कि कोई एक प्रोटॉन जब 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में 10⁴ स्पीड से चल रहा है तो प्रोटॉन पर बल कितना लगेगा। अधिकतम का मतलब बच्चों थोड़ी बड़ी क्लास में सीखोगे, इसमें साइन 90 डिग्री, FQVB फॉर्मूला है, F=QVB। तो क्यू क्या है, प्रोटॉन का आवेश। भर दिया मैंने 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁴ गुना में 5, तो उत्तर आ गया 8 × 10⁻⁻5। तो ये आ जाएगा उत्तर ए। अगला है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है, तो द्रव में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसके लिए बच्चों आपको याद होना चाहिए, अपवर्तनांक जब हम परिभाषित करते हैं वो क्या होता है, माध्यम में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपने को अपवर्तनांक दे रखा है, अपवर्तनांक चला जाएगा नीचे और पदार्थ में या माध्यम में प्रकाश की चाल आ जाएगी इस तरफ। तो निर्वात में होती है 3 लाख बटा में 4/3, तो हल करने के बाद आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो ऑप्शन बनता है हमारा डी। 72 किलोमीटर की गति से चलते हुए गाड़ी ब्रेक लगाकर बच्चों, इस प्रश्न में क्या हमें करना है, ज़्यादातर ऐसे प्रश्नों में किलोमीटर पर आवर को देखते ही मीटर/सेकंड में बदल लेना है। तो मीटर/सेकंड में 5/18 या हम करेंगे 1000/3600, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको मीटर/सेकंड में बदला, उसके बाद तो सवाल में कुछ भी नहीं है। गति से जब ब्रेक लगाई है ना तो अंतिम वेग हो जाएगा 0, आरंभिक वेग दे रखा है 20, और कितनी देर में रोक ली उसको, 2 सेकंड में। तो दूरी कितनी हो जाएगी, पहले तो हमें को पता लग गया त्वरण, त्वरण है उसका -10। तो हम दूरी पता लगाएंगे, s=ut + ½ at², चाहे आप बच्चों v² - u² 2as फार्मूले से भी निकाल के देखना, s आ जाएगा 20 मीटर। हाँ, ये ध्यान रखें कि त्वरण माइनस में लेनी है, क्योंकि ब्रेक लगी है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है, तो गाड़ी तय करेगी 20 मीटर। आयन एवं परमाणु में अंतर है, क्या है। तो आयन में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया जा सकता है और डाला भी जा सकता है, तो उत्तर डी आएगा। सापेक्षिक आकार का भी अंतर आ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है तो आकार बदल जाता है। विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बदल ही जाता है, और आवेश की उपस्थिति भी बदल जाती है, या तो प्लस चार्ज आ जाता है या माइनस आ जाता है। तो इसलिए उपरोक्त सभी आयन मैंने दिखाया, यहाँ सोडियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद विन्यास भी बदल गया है, आकार भी बदल गया और आवेश भी आ गया है, तो ये सभी ऊपर डी बनेगा बच्चों इसका आंसर। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 100% बढ़ा दी जाए तो उसका संवेग यानी पी में कितना आएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, E=p²/2m। वैसे काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, 12mv², और संवेग का सूत्र होता है mv। तो उससे ये सूत्र बना है बच्चों, E=p²/2m। तो यहाँ पे 100% का मतलब है गतिज ऊर्जा डबल कर दी गई है, E2 = 2E1, तो नया संवेग हो जाएगा √2 × p1। अतः प्रतिशत में कितना आ जाएगा, हमें थोड़ा सा प्रतिशत में √2 - 1 बटा में 1 × में 100, तो ये आ जाएगा 41.4%। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं बिना ऊर्जा निकाले, यह किसने कहा था, बोहर ने कहा था। बिल्कुल, रदरफोर्ड ने भी नहीं कहा, तो ये बोहर ने कहा था कि भैया इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और वो ऊर्जा नहीं मुक्त करते। ये रदरफोर्ड मॉडल की कमी भी थी। तो इसमें से सही स्टेटमेंट चुननी है आपने, कौन सा कथन सही नहीं है। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ हैं, हाँ हैं। और यौगिक प्रकृति में समांगी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, हाँ होते हैं। यौगिक उसके घटकों से भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, नहीं जी नहीं, रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। इसलिए डी ऑप्शन गलत है, इन्होंने गलत पूछा है बच्चों। संतुलन, संतुलन बनाने के लिए कौन नियंत्रण करता है, दिमाग में होता है सेरेबलम, तो ये सेरेबलम उसका उत्तर आ जाएगा बच्चों। मानव शरीर में संतुलन का नियंत्रण दिमाग में सेरेबलम में होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में किस प्रकार लगने वाला बल द्वारा परिभाषित की जाती है, इकाई उत्तरी ध्रुव द्वारा। इकाई का मतलब यूनिट नॉर्थ पोल, यानी कि जिसका मान 1 हो।
बच्चों इसी तरह किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र जब बताना हो तो हम इकाई धन आवेश के बारे में बात करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनाइड्राइड क्या है? एनाइड्राइड यानी किसी यौगिक की जल से क्रिया करने पर वह अम्ल प्राप्त होता है। किस मतलब कि जल से किसकी क्रिया करें कि हमें वो अम्ल प्राप्त हो? तो H2O की जब SO3 से क्रिया होगी तो हमें ये प्राप्त होता है, तो इसके ऊपर आ जाएगा बी। यौगिक क्यों गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सोडा ऐश देता है? HCl से विक्रिया करने पर क्या देगा? तो सोडा ऐश होती है सोडियम कार्बोनेट, जिसे धावन सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा यौगिक क्यों यौगिक बनेगा? प्रश्न अनुसार NaCO3 जब घटित होता है, टूटता है, हमें पता है, तो बनता है मीठा सोडा प्लस जल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसी रसायन की क्रिया HCl से होगी तो बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये उत्तर आ जाएगा ए। ऑक्सीकरण क्या है? किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन छीन लेना या त्याग कर देना, हाइड्रोजन से जुड़ना या ऑक्सीजन से जुड़ना, हाइड्रोजन निकाल लेना। तो सारे कथन सत्य हैं। ऑक्सीकरण होता है बच्चों हाइड्रोजन निकाल लेना, ऑक्सीजन जुड़ जाना या इलेक्ट्रॉन छोड़ देना। ग्रेफाइट का इस्तेमाल, ग्रेफाइट बच्चों कार्बन का शुद्ध रूप है, इसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं। बड़ा इसका उपयोग होता है ग्रीस में, मशीनों में, तो ए व बी दोनों में, पेंसिल की लेड में और स्नेहक के रूप में ए व बी दोनों आएगा। ध्यान से बच्चों सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, कई बार दो ऑप्शन भी ठीक होते हैं, तो उसमें ए व बी दोनों। निम्न में कौन सा ज़्यादा क्रियाशील हैलोजन है? तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है पूरी सारणी का ही बच्चों। तो फ्लोरीन जो है सबसे छोटी इसकी त्रिज्या है, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। फैराडे क्या कहता है बच्चों? जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र घटता या बढ़ता है तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इनमें 4 ऑप्शन में ए बी व डी सही है, सी गलत है, क्योंकि घेरों की संख्या बढ़ाने पर विद्युत धारा बढ़ती है। और ये सी में क्या करें, कुंडली घेरों की पर विद्युत धारा, जो प्रेरित विद्युत धारा घटेगी नहीं जी, बढ़ेगी। तो प्रेरित विद्युत धारा 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, कितनी जल्दी जल्दी चुंबक को हम आसपास लेके जा रहे हैं, कितना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, और कितना ये इसका कुंडलियों की संख्या है। तो कुंडलियों की संख्या बढ़ेगी तो प्रेरित विद्युत धारा अधिक उत्पन्न होगी। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये इस तरह का प्रश्न आने के बहुत चांस है बच्चों पेपर में। तो यहाँ ये ऊपर वाले श्रेणी क्रम में है और नीचे वाले सर्वक्रम में। इसको थोड़ा सा चेंज करते ही समझ आ जाएगा कि अच्छा ये इस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 और 6 किस में है? समानांतर क्रम में। तो एक फिर द्वारा 3 रह जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 करके। इस तरीके से 3 जमा 3 जमा 3 क्या आ जाएगा? 9 ओम उत्तर आ जाएगा। किस स्थिति में कार्य नहीं किया जा रहा? अगर कोई वस्तु एक जगह खड़ी है, कोई आगे पीछे नहीं हो रही, विस्थापन शून्य है, तो उस स्थिति में कार्य शून्य हो जाएगा। तो सी, एक कुएं से जल चढ़ाने वाली लड़की, एक पवन चक्की स्थिति, अपने हाथों से सूटकेस लेकर खड़ा हुआ आदमी कोई कार्य नहीं कर रहा। दूध में नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना है, दूध में आयरन बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा सी। पुसा लार्मा क्या है? एक गेहूं की एक किस्म है। यूवी किरणें मनुष्य में अत्यधिक गिरने से क्या होता है बच्चों? हमें त्वचा का कैंसर होने के चांस है। और पहला भी, प्रतिरक्षा तंत्र में हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है। तो इसलिए दो, पहला और तीसरा दोनों आएंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला डाला हुआ है। ज़्यादातर हम सिखाते हैं कि पराबैंगनी किरणों से कैंसर होने के चांस होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के क्या कार्य हैं? कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में बदलते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं? जैसे बच्चों रोटी है, सलाद के छिलके हैं, तो ये अपघटक क्या करते हैं? इनको अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषी, यानी कि जिसको पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है? तो आयरन की मात्रा कम आवश्यकता है। तो इन तीनों के मुकाबले में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व क्या बन जाएगा? आयरन। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसमें बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत को छोड़ के ए सी डी, अग्नाशय भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंडाशय भी और थायराइड भी, यानी कि अंदर ही अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो इसी तरीके से बच्चों NTSC के भी क्वेश्चन अभी 1-2 दिन में अपलोड होंगे। जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ। कोई प्रश्न, और ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं पेपर के लिए। थैंक यू बच्चों।